नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो नाटक है सूत पुत्र, आज हम उसका चौथा अंक देखेंगे। 3 अंक की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। चतुर्थ अंक का नाम है कर्ण की श्रेष्ठ युद्ध वीरता एवं दानवीरता। अब देखिए प्रश्न कैसे आ सकता है। दोस्तों, नाटक सूत पुत्र में कुल 4 अंक हैं और ये अंतिम अंक है। आपको केवल चतुर्थ और अंतिम अंक ध्यान में रखना है। लिखेंगे कि देखिए प्रश्न है कि नाटक सूत पुत्र के आधार पर चतुर्थ एवं अंतिम अंक का सारांश लिखिए, या फिर नाटक सूत पुत्र के आधार पर कर्ण की श्रेष्ठ युद्ध वीरता एवं दानवीरता को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें देखिए नाम से ही लग रहा है इसमें युद्ध वीरता और दानवीरता का स्पष्ट करना है। तो युद्ध वीरता और दानवीरता अगर आप ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न किसी भी तरह आ जाए आप उसको लिख देंगे। अब हमें पता है कि ये 2 भागों में विभाजित है, श्रेष्ठ युद्ध वीरता एवं श्रेष्ठ दानवीरता। ठीक है, अब देखिए हेडिंग डालेंगे परिचय और लिखेंगे नाटक सूत पुत्र का चतुर्थ एवं अंतिम अंक कर्ण की श्रेष्ठ युद्ध वीरता एवं दानवीरता है। इसके लेखक डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा प्रेमी हैं। प्रस्तुत अंक में लेखक ने कर्ण की श्रेष्ठ युद्ध वीरता एवं दानवीरता का चित्रण किया है। अंक का सारांश निम्नलिखित है। हेडिंग डालेंगे सारांश और उसमें पहली हेडिंग होगी श्रेष्ठ युद्ध वीरता। गुरु द्रोणाचार्य के वीर गति को प्राप्त होने पर कौरव सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया। अब कर्ण के सारथी शल्य थे जो कर्ण को युद्ध में हतोत्साहित करते हैं। दूसरी ओर पांडव सेना का सेनापति अर्जुन को बनाया गया। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने जो अर्जुन को युद्ध में प्रोत्साहित करते और विजय दिलाने के रास्ते बताते। पहले दिन का युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने सारथी से अपना रथ अर्जुन के सामने ले जाने को कहा, लेकिन वह रथ को इधर उधर घुमाता रहा, जिससे कर्ण के सामने युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव आए। कर्ण ने उनके अस्त्र शस्त्र काटकर उन्हें पराजित कर जीवन दान दिया। यह देखकर सारथी शल्य ने कर्ण पर कटाक्ष किया। क्या कहा कि हे सूत पुत्र, यदि तुम्हें इन वीरों को मारना ही नहीं है तो इन्हें पकड़ते ही क्यों हो? क्या पार्थ के गांडीव से भयभीत हो? कर्ण सारथी को कोई उत्तर नहीं देते। पहले दिन का युद्ध बिना किसी परिणाम के विराम को प्राप्त हो जाता है। दूसरे दिन भी कर्ण ने अपना रथ ले जाने का आग्रह किया। कर्ण का रथ जैसे ही अर्जुन के सामने पहुंचा, अर्जुन ने कर्ण को युद्ध की चुनौती देते हुए एक बाण मारा। कर्ण का रथ कई कोस पीछे चला गया। अब कर्ण ने भी उसको उत्तर देते हुए 2 बाण छोड़े। पहला श्री कृष्ण के अभिवादन हेतु उनके चरणों में, और दूसरे बाण से जब अर्जुन का रथ कुछ कदम पीछे हटा तो श्री कृष्ण बोले, वाह वीर योद्धा। कर्ण की प्रशंसा करते हैं। यह देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से इसका कारण पूछते हैं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, तुम्हारे रथ के पहियों पर शेषनाग लिपटे हैं और ध्वजा में वीर बजरंग बली है, तथा मैं स्वयं तीनों लोकों का भार लिए बैठा हूँ। फिर भी कर्ण ने रथ पीछे कर दिया। यह प्रशंसा
प्रशंसा के योग्य है। अर्जुन लज्जित हो जाते हैं, युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन वीरता पूर्वक युद्ध करते हैं और कर्ण स्वच्छंद युद्ध कर रहे हैं। अतः कर्ण के प्रहारों से अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। पांडव पक्ष में हाहाकार मच जाता है। श्री कृष्ण युद्ध से अलग ले जाकर अर्जुन को सचेत करते हैं, लेकिन अर्जुन की विजय के लिए स्वयं भी सोचते हैं। पुनः युद्ध शुरू होता है। अचानक कर्ण के रथ का पहिया रक्त के दलदल में धंस जाता है। जैसे ही कर्ण पहिया निकालने के लिए झुकता है तो अर्जुन श्री कृष्ण के संकेत से कर्ण पर बाणों की वर्षा करते हैं। कर्ण का कवच, कुंडल और मुकुट इधर उधर बिखर जाता है और वह अत्यंत घायल होकर भूमि पर गिर जाता है। उसके गिरते ही दुर्योधन बच्चों की तरह रोने लगता है और संध्या काल होने पर युद्ध विराम घोषित हो जाता है। अब देखिए कर्ण की श्रेष्ठ दानवीरता। धीरे धीरे संध्या रात्रि में ढलने लगती है। दोनों ही पक्ष अपने घायल सैनिकों को चिकित्सा हेतु ले जाते हैं। अब युद्ध भूमि में केवल कटे फटे अंग, मृत शरीर और अत्यंत घायल कर्ण पड़े थे। तभी दो ब्राह्मण कुमार कर्ण के सामने आते हैं और स्वर्ण मांगते हैं। कर्ण उन्हें उत्तर देते हैं, हे ब्राह्मण देवता, यह युद्ध भूमि है। यहाँ लोहे का साम्राज्य है, यहाँ स्वर्ण कहाँ। ब्राह्मण कर्ण की दानवीरता पर अनेक प्रश्न करते हैं। तब कर्ण बहुत कुछ सोचकर अपने दांत को तोड़कर गंगा जल से धोकर जब उस सोना लगे दांत को देते हैं, तब ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ जाते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारे अग्रज यानी बड़े भाई श्रेष्ठ युद्धवीर ही नहीं बल्कि महान दानवीर भी है। और इसी के साथ चतुर्थ एवं अंतिम अंक समाप्त हो जाता है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, हम वो देख लेते हैं। देखिए, कर्ण को किसके वीरगति की प्राप्त होने पर कौरव सेना का सेनापति बनाया गया? तो गुरु द्रोणाचार्य। अब कर्ण का सारथी किसे बनाया गया? शल्य को। पांडव सेना का सेनापति किसे बनाया गया? अर्जुन को। अर्जुन के सारथी कौन बने? श्री कृष्ण। कर्ण को युद्ध हतोत्साहित कौन करता है? शल्य। अर्जुन को युद्ध में प्रोत्साहित कौन करता है? तो श्री कृष्ण। कर्ण की दानवीरता की परीक्षा किसने ली? श्री कृष्ण और अर्जुन ने। कर्ण ने क्या देकर दानवीरता की रक्षा की? तो दांत में लगा सोना देकर। तो दोस्तों, ये था नाटक सूतपुत्र का अंतिम अंक। इसी के साथ ये सूतपुत्र खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।